तारीख 4 अगस्त साल 2021। टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग का सेमीफाइनल मैच। मुकाबले में 1 मिनट से थोड़ा ही ज्यादा वक्त बचा था। पहली बार ओलंपिक्स में उतरा ये भारतीय पहलवान 3-9 से पीछे था और फिर सिर्फ 23 साल के इस पहलवान ने वो दाव चला जिसने पूरे भारत देश को हवा में उछलने पर मजबूर कर दिया। रवि कुमार दहिया नाम के इस पहलवान ने मैच के आखिरी सेकंड्स में सामने वाले पहलवान के पैरों को पकड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। अब स्कोर 5-9 था। मैच अब भी फंसा हुआ था। मैच में 1 मिनट से भी कम वक्त बचा था और तभी रवि ने कजाकिस्तान के इस पहलवान को पैर से पकड़कर अपनी भुजाओं में जकड़ा और चित्त कर दिया। सामने वाला पहलवान भी आसानी से हार नहीं मान रहा था। खुद को हारते देख बेईमानी पर उतर आया। रवि की बाजू पर जोर से दांत गड़ा दिए। बाजू से खून छलक आया लेकिन रवि डिगा नहीं। पूरा जोर लगाए रखा और इस बेईमान पहलवान को पलटकर उसके कंधे मैच से लगा दिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामने वाले पहलवान के साथ अगर आप ऐसा कर ले गए तो फिर स्कोर मायने नहीं रखता, जीत आपकी ही होती है। रवि ने यह मैच जीता और फाइनल में पहुंच गया। हालांकि फाइनल में उन्हें रशियन पहलवान से हार मिली, लेकिन इस हार के बाद भी वो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर भी बन गए। अब इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका है। गुमनाम बालक के रूप में टोक्यो गए रवि अब स्टार रेसलर बन चुके हैं और साथ ही बढ़ गई है उनसे एक गोल्ड की उम्मीद। रवि 12 दिसंबर 1997 को एक किसान के घर पैदा हुए थे। इनके पिता राकेश दहिया परिवार पालने के लिए दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और जैसा कि हरियाणा में लगभग परंपरा सी है, रवि ने भी बचपन से ही कुश्ती के दांव आजमाने शुरू कर दिए। बेहद कम उम्र में उन्हें इस ओर जाता देख पिता ने भी पूरा सपोर्ट किया। साल 2007 में रवि को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दाखिल करा दिया गया। महाबली सतपाल के अंडर रवि ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब ट्रेनिंग तो सही थी, लेकिन खुराक का क्या? पहलवानी में खुराक भी तो तगड़ी लगती है। यहाँ रवि के पिताजी फिर से आ गए। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर रवि के लिए दूध और फल पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो हर रोज बिना नागा किए घर से 40 किलोमीटर दूर आते थे। रवि के पिता की इस तपस्या और रवि की मेहनत को पहला इनाम साल 2015 में मिला, जब रवि ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि यहाँ फाइनल में रवि को चोट लगी और इस चोट को देख कई लोगों ने तो ये ऐलान कर दिया कि रवि का करियर अब खत्म, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि फिट हुए, दोबारा लौटे और साल 2018 में बुखारेस्ट में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी का सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस मेडल के बाद रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सिलेक्शन ट्रायल्स में कई सीनियर्स को हराया। इसके बाद वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने एशियन चैंपियन रजा अत्री नागार्ची को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। रवि ने साल 2020 में दिल्ली में हुए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया और फिर टोक्यो में जो हुआ वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। टोक्यो से लौटकर रवि वापस छत्रसाल स्टेडियम के अपने उसी छोटे से कमरे में पहुंच गए जहां कभी योगेश्वर दत्त रहा करते थे। रवि ने टोक्यो के बाद इस साल मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में हुई एशियन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता। इसके साथ ही वो एशियन चैंपियनशिप में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान भी बन गए। रवि दहिया को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब रवि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हैं। अपनी तैयारियों के बारे में उन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, ट्रेनिंग जोर शोर से चल रही है, बस जाकर देश के लिए मेडल लाना है। अब मैं बस जाकर अच्छा प्रदर्शन कर अपने देश के लिए गोल्ड जीतना चाहता हूँ। गोल्ड मेडल को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं किसी भी टूर्नामेंट को हल्के में नहीं लेता और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे यहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। मेरे लिए अभी मेन टारगेट गोल्ड मेडल जीतना है। मैं देश के लिए गोल्ड लाने के लिए अपना 100% दूंगा। ये मेरे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और मैं अपने पहले ही प्रयास में गोल्ड जीतना चाहता हूँ। 24 साल के दहिया पिछले 1 साल से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल और फिर इस साल अप्रैल में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले रवि दहिया से इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। इस बारे में रवि के गुरु सतपाल मलिक का कहना है, शर्मीले स्वभाव के रवि अंदर से परमाणु बम है। वो काफी वेल डिसिप्लिन खिलाड़ी हैं, जिसके चलते रवि ओलंपिक्स के बाद भी नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रवि की तपस्या का स्तर ये है कि ये खिलाड़ी साल में बस एक बार दिवाली पर घर जाता है। ज्यादातर वक्त तो ये यहीं अखाड़े में रहता है और उनका हर स्टेज पर शानदार प्रदर्शन इसी मेहनत और लगन का फल है। महाबली सतपाल की बातें और रवि का प्रदर्शन उनसे उम्मीद रखने के लिए काफी है। जूनियर लेवल से ही वो लगातार मेडल्स जीतते आ रहे हैं। कई दफा हम देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद प्लेयर्स का रूटीन बदल जाता है, वो थोड़े ढीले हो जाते हैं। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्लेयर्स एक ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के बाद प्रैक्टिस से हट जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं।
लेकिन रवि ओलंपिक्स के बाद भी उसी शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि मेडल्स भी जीत रहे हैं। उनकी हालिया फॉर्म भी कमाल है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि वो बर्मिंघम से गोल्ड मेडल लेकर ही लौटेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।